पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज़ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ योर पीरियोडिक टेबल। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मतलब इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। अभी ये एक इलेक्ट्रॉन मतलब हाइड्रोजन के पास एक ही ऑर्बिट रहेगा। दिस इज हाइड्रोजन, ये न्यूक्लियस के अंदर है, इसके पास ये एक ऑर्बिट, इसमें ये एक इलेक्ट्रॉन रहा। अभी हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए इट नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन की, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। सो हाइड्रोजन नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल। सो अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन लेगा, सो द वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1। तो जो जितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो उसकी वैलेंसी, और जो जितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो उसकी वैलेंसी। तो दिस इज़ वैलेंसी, दिस इज़ फर्स्ट ट्रेन in the modern periodic table, valency. So valency remains same when we move down in a group, and it increases by 1 when we move from left to right in a period. This is first train. Then second train, that is atomic size. These are the 3 trains you mark. Valency, atomic size and metallic non-metallic character. Valency you have seen. Now come to atomic size. Another name is atomic radius. Now how will you define atomic size? The distance between the center of the nucleus and its outermost orbit is called atomic size or atomic radius. Its unit is picometer, pm. 1 picometer is equal to 10 to the power minus 12 मीटर। हमको यूनिट से कोई लेना देना नहीं है, हमको समझना है। अभी सपोज़ ये मैंने सोडियम लिया, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 मतलब उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स है। अभी हमने इस 11 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड में 8 बचा, इसके पास 1, वो चला गया थर्ड ऑर्बिट में। अभी इसके पास 3 ऑर्बिट है। सो हियर सोडियम, जिसको मैंने न्यूक्लियस में रखा, अब इसके मैंने 3 ऑर्बिट बनाए। फर्स्ट में 2, सेकेंड में 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड में 1। अब देखो ये है न्यूक्लियस का सेंटर, यहाँ से जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट तक गया, दिस इज़ एटॉमिक साइज, और यू कैन से एटॉमिक रेडियस। तो व्हाट विल यू सी, अगर हम नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ाएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, बढ़ता जाएगा। सो इफ़ नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीजेज, एटॉमिक रेडियस ऑल्सो इंक्रीजेज। एंड यू सी इन अ ग्रुप, व्हेन वी मूव डाउन a group, number of orbit increase. So what will be the effect on atomic radius? Atomic radius also increases when we move down in a group. What about period? When we move from left to right in a period. Now period indicates number of orbit. Period number मतलब number of orbit. अभी suppose करो second period मैंने लिया, तो सेकेंड पीरियड में इतने सारे एलिमेंट हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सबके 2 ऑर्बिट है। अभी तुमको कैसे पता चलेगा इन सब में किसका एटॉमिक रेडियस कम है और किसका ज़्यादा है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं तुमको यहाँ पे समझाती हूँ। तो अगर ग्रुप में एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ हो रहा है तो पीरियड में एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ होगा। जस्ट अपोजिट, ग्रुप में जो होगा ट्रेंड उसका अपोजिट होता है पीरियड में। ग्रुप में तो समझ गए रीज़न, क्योंकि नंबर ऑफ़ ऑर्बिट बढ़ रहा है तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ रहा है। बट व्हाट अबाउट पीरियड? पीरियड में तो नंबर ऑफ़ ऑर्बिट सबके सेम है, तो तुमको कैसे पता चलेगा? अभी लिथियम का 2 1, बेरिलियम 2 2, बोरॉन 2 3। तो इसमें क्या देख रहे हो, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। सेंटर में क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें से न्यूट्रॉन तो चलो कोई चार्ज नहीं रहता, न्यूट्रल रहता है। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज। तो यू ऑल नो दैट लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो चूँकि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होगा, तो जिसके आउटर मोस्ट में जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूक्लियस की तरफ उतना खींचा चला जाएगा। तो एज अ रिज़ल्ट प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो एज अ रिज़ल्ट द साइज ऑफ द एटॉमिक रेडियस decreases, means atomic radius decreases when we move from left to right in a period. जैसे जैसे हम लेफ़्ट से राइट जाएंगे पीरियड में, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ हो जाएगा ड्यू टू इंक्रीज इन चार्ज, क्योंकि चार्ज बढ़ रहा है। दिस इज़ द सेकेंड ट्रेंड, एटॉमिक रेडियस।
third trend is metallic and non-metallic character. This is the third trend, metallic and non-metallic character. Again, see the periodic table. In this periodic table, metals are in the left hand side while non-metals are in the right hand side. मेटल्स, जितने भी लेफ़्ट साइड के जो मेटल्स हैं दे आर मोर रिएक्टिव, और जैसे जैसे हम लेफ़्ट से राइट जाएंगे मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेज, क्योंकि हम मेटल से नॉन मेटल की तरफ बढ़ रहे हैं. सो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेज इन अ पीरियड, इंक्रीजेज इन अ ग्रुप, और जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं मेटेलिक रिएक्टिविटी इंक्रीज़ होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ऑल आर मेटल्स, लिथियम भी रिएक्टिव है लेकिन लिथियम से कहीं ज़्यादा रिएक्टिव सोडियम है, सोडियम से कहीं ज़्यादा रिएक्टिव पोटेशियम है, इससे कहीं ज़्यादा रिएक्टिव ये है, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव फ्रांशियम है. तो एज वी मूव डाउन इन अ ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज, एंड व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेज. अभी इसको प्रूफ करने के लिए अंडरलाइन इन द टेक्स्ट बुक, देखो टेक्स्ट बुक में रीज़न दिया हुआ है फॉर मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर. मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर. You know that metals always lose electron, and by losing electron they form cation, whereas non-metal always receive electron, they gain electron, and when they gain electron they form anion. So metal have a tendency to form cation by losing electron. This property is called electropositivity. Underline, everybody underline whatever I have underlined in my textbook. Whereas atom of non-metal has a tendency to form anion by accepting electrons. All the electrons in any atom are held by force of attraction by the nucleus, which contains positively charged. Electrons in the inner shell lie in between the valence shell and the nucleus. The number of valence electron in metal is small. Metals have only 1 to 3 electrons in their outermost orbit, so they have less electrons in their outermost orbit. Therefore, the effective nuclear charge which exert force of attraction on the valence electron is also small. Means very less force of attraction, very less force is required to remove these electrons from the outermost orbit. So as a combined effect of these two factors means which two factors? Force of attraction and number of valence electrons. So because of these two factors, metals have a tendency to lose valence electrons to form cations and thus becomes stable. This is known as electropositivity. So the metallic character increases down a group and decreases in a period. Again here underline. While going down a group, a new shell gets added, resulting in increase in the distance between the nucleus and the valence electron. This results in lowering the nuclear charge and thus force of attraction also becomes less. As a result of this, the valency of the atom, the tendency of the atom to lose electron increases. The penultimate shell मतलब outermost orbit के पहले वाला shell. The penultimate shell becomes the outermost shell. तो जब एक एलिमेंट अपना outermost इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसका वो ऑर्बिट भी ख़त्म हो जाता है, तो बच गया उसके पहले वाला शेल. तो पेनल्टीमेट शेल बिकम द आउटरमोस्ट शेल, तब वही फिर आउटरमोस्ट शेल हो जाता है. ड्यू टू दिस द टेंडेंसी ऑफ एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज. द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एन एटम, मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब ही होता है एक एलिमेंट कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है. सो द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेज वाइल गोइंग डाउन द ग्रुप. दिस इज द रीज़न. ये क्वेश्चन है तुम्हारे एक्सरसाइज के लास्ट में, गिव रीज़न में. वाई मेटेलिक गिव रीज़न वाई मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेज डाउन अ ग्रुप and decreases in a period. Now come to period. While going from left to right in a period, the outermost shell remains same. हम जानते हैं कि period number indicates number of orbit.
तो नंबर ऑफ ऑर्बिट तो सबका सेम रहेगा, लेकिन द पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस गोज ऑन इंक्रीजिंग while the atomic radius decreases. So as a result, the effective nuclear charge goes on increasing. As a result of this, the tendency of atom to lose valence electron decreases, क्योंकि इनके outer most में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो फिर ये इनको थोड़ा टाइम लगेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने में. These are the two factors, increasing nuclear charge and decreasing atomic radius. These two will decide metallic characters decreases in a period. Due to increasing electronegativity from left to right within a period, the ability of an atom to become an ion goes on increasing. This property is called electronegativity. So we can say that metallic character increases down a group and decreases in a period. Now come to last, halogen family. Halogen family means this group number 17. All are non-metals. So if metallic character increases down a group, then non-metallic character decreases डाउन अ ग्रुप. डिक्रीजेज मतलब फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव, उससे लेस क्लोरीन, उससे भी लेस ब्रोमीन, उससे भी लेस आयोडीन. तो इसमें अगर फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव फ्रांशियम है. दिस इज़ अबाउट हैलोजन फैमिली. ऑल हैलोजन फैमिली ग्रुप नंबर 17 कंसिस्ट ऑफ हैलोजन फैमिली. ऑल ऑफ देम हैव द जनरल फार्मूला X2 वेयर X रिप्रेजेंट द सिंबल ऑफ द एलिमेंट. मीन्स सबको हम लिखेंगे F2 Cl2 Br2 I2. अब इन सब में से फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर गैसेस, ब्रोमीन इज लिक्विड, while iodine is a solid. That's all for today's video.